द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। क्या असम में बुलडोजर की धमकी से वोट डलवाया जा रहा है? क्या वन विभाग के अधिकारी इस तरीके का काम भी कर रहे हैं? असम से खबर वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर जो चर्चा का विषय बनी हुई है कि बुलडोजर की धमकी देकर वोट डलवाया जाएगा। असम के वन अधिकारियों की कथित धमकी, भाजपा को वोट दे नहीं तो बुलडोजर के लिए तैयार रहें। यानी भारतीय जनता पार्टी को अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपके घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, इस तरीके की धमकी भी दी जा रही है और सोशल मीडिया पर यह चीजें वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि द वायर ने भी इस खबर को तरजीह देते हुए लिखा है कि असम वन अधिकारियों की कथित धमकी, भाजपा को वोट नहीं तो बुलडोजर के लिए रहे तैयार। यानी आप समझिए, अभी तक तो बरगला के वोट लिया जा रहा था, झूठ बोलकर वोट लिया जा रहा था, ध्रुवीकरण करके वोट लिया जा रहा था, लेकिन अब सीधे धमकी देकर वोट लिया जा रहा है कि वोट दे दो, नहीं ठीक नहीं होगा, फिर बुलडोजर तैयार है, बुलडोजर चल जाएगा। करीमगंज संसदीय क्षेत्र के एक मुस्लिम बाहुल्य गांव के लोगों ने असम वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर बड़ा आरोप लगाया है कि उन्हें कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने या बुलडोजर कार्रवाई के लिए तैयार रहने की बात कही है। अब जरा सोचिए आप कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपके घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। धमकी, लोकतंत्र में क्या यह धमकी बर्दाश्त की जाएगी? क्या चुनाव आयोग इस मसले को संज्ञान में लेगा? क्या चुनाव आयोग इसको लेकर कार्रवाई करेगा? यह सवाल बहुत बड़ा है। लोकतंत्र में हर एक मतदाता का अधिकार होता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अपने सूझबूझ के साथ करे, लेकिन अगर उसके मताधिकार के प्रयोग में बाधाएं उत्पन्न की जाएंगी तो फिर आप समझ सकते हैं किस तरीके की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएंगी। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे तो आप पर बुलडोजर चल जाएगा। देखिए जरा, असम के करीमगंज में यह खबर सामने आई है, संसदीय क्षेत्र है, वहां एक मुस्लिम बाहुल्य गांव है। वहां के लोगों ने यह आरोप लगाया है और स्थानीय अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है कि हुजूर जहां पनाह, ध्यान दीजिए जरा यहां क्या हो रहा है कि असम वन विभाग के 9 अधिकारियों के खिलाफ हमें शिकायत दे रहे हैं कि 9 अधिकारियों और कर्मचारियों ने हमारे पास आकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना, नहीं बुलडोजर की कार्रवाई के लिए तैयार रहना और बुलडोजर चल जाएगा, तुम्हारा घर उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। वैसे बुलडोजर चलाने के मामले में असम के मुख्यमंत्री भी बयान दे रहे थे और खूब चला भी असम में। असम में कई मदरसों पर, कई जगहों पर बुलडोजर चला, खूब तस्वीरें, कुछ खबरें सामने आई और उसी बुलडोजर की अब धमकी दी जा रही है। इन ग्रामीण लोगों का यह आरोप है कि उन्हें कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने या बुलडोजर की कार्रवाई के लिए तैयार रहने की धमकी दी गई है। नामजद 9 वन अधिकारियों में मुख्य सचिव MK यादव का नाम भी शामिल है। यादव के अलावा भाजपा उम्मीदवार कृपानाथ मल्लाह के खिलाफ भी गांव वालों ने शिकायत दी है। इस सीट पर शुक्रवार यानी कि 26 अप्रैल को मतदान हुआ है। हैलाकांडी जिले के बुटुकुसी गांव से संबंधित याचिकाकर्ताओं ने करीमगंज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से मतदान से पहले एक स्वतंत्र प्राधिकारी को नियुक्त करके उनकी कथित आपराधिक धमकी पर निष्पक्ष जांच के आदेश देने की मांग की है कि साहब देखिए कि यहां पर तो धमकी दी जा रही है और अगर शिकायत करेंगे तो फिर उल्टा और कार्रवाई हो जाएगी। आप तो जानते हैं कि आजकल अगर आपको धमकी मिले और उस धमकी की आप प्रशासनिक अमले में शिकायत करें या कोर्ट जाएं तो फिर ऊपर से आपको धमकी और मिलनी शुरू हो जाती है। यानी हिम्मत तुम्हारी कैसे हो गई, हमारे खिलाफ जाकर तुमने शिकायत कर दी, हमारी बात नहीं मानी। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो तो तुम्हारी समझ में नहीं आता कि तुमको भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना चाहिए चुपचाप। बुलडोजर से नहीं डरते हो, असम के मुख्यमंत्री से नहीं डरते हो, शायद ये भी कहा होगा। हैलाकांडी जिले के ये लोग हैं, वो कह रहे हैं, MK यादव कहते हैं, MK यादव एक विवादित भारतीय वन सेना IFS अधिकारी हैं जो इस साल फरवरी में राज्य के मुख्य वन संरक्षक और राज्य के वनों के मुख्य वन्यजीव वार्डन के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। मतलब वो ऐसे अधिकारी बता रहे हैं कि वो वन सेवा IFS अधिकारी हैं। विवादित, ये शब्द जुड़ा हुआ उनके साथ। दिलचस्प बात यह है कि आम चुनाव के ठीक पहले हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार, उन्हें फिर से विशेष मुख्य सचिव वन नियुक्त किया गया है। अब आप समझिए, जब सरकार की मेहरबानी हुई है
और सरकार की मेहरबानी पर अगर कदरदानी नहीं दिखाई जाएगी तब भी तो एक परेशानी हो जाएगी। तो इसी परेशानी को समाप्त करने के लिए शायद अधिकारी महोदय ने यह सब कुछ करवाया होगा कि कम से कम जिस बाबत हमें ये नौकरी मिली, जिस बाबत हमें ये पद मिला, उसका भी तो हमें खामियाजा, मतलब उसका भी तो हमें जो है अदाई करनी है, नहीं तो उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ जाएगा। उनकी पुनर्नियुक्ति को लेकर हंगामा भी हुआ था और इसका कारण था कि असम में बाघ संरक्षण के लिए धन के दुरुपयोग और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की काजीरंगा यात्रा के दौरान बिलों की बेतहाशा वृद्धि सहित अन्य भ्रष्टाचार की कई घटनाओं में उनकी कथित संलिप्तता सामने आई थी। मतलब आप समझिए कैसे सरकारी बिल बनाकर खेल करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा था, ये चीजें सामने आई थी। उस समय इन विवादों ने शर्मा सरकार को उन्हें राज्य के प्रमुख वन संरक्षक और मुख्य वन्य जीव वार्डन के पद से अस्थायी रूप से हटाने के लिए मजबूर कर दिया था। मामला गंभीर था, राष्ट्रपति का कार्यक्रम हो, उसके बाद बिल बना दिया गया उल्टा सीधा, इसलिए उनको हटा दिया गया था। उनकी पुनर्नियुक्ति के तुरंत बाद कांग्रेस विधायक और असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पत्र लिखकर 10 कारण भी बताए थे कि क्यों यादव को असम सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी उनकी नियुक्ति हुई क्योंकि चुनाव भी तो दिखवाना था और आसपास के गांवों में धमकी भी तो दिलवाना था, नहीं वोट कैसे मिलता। सैकिया ने जिन मुद्दों का जिक्र किया था उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप शामिल था, जो कथित तौर पर तब हुआ था जब यादव AEDCL एमट्रॉन के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। यह सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी आम चुनाव के लिए इन मशीनों की आपूर्ति करती है। सीएम शर्मा तब कांग्रेस में थे और एमट्रॉन के अध्यक्ष थे। असम में यादव शर्मा के करीबी के तौर पर देखा जाता है। पत्र में सैकिया के एमट्रॉन का संदर्भ 2009 का था, जब राज्य की विपक्षी पार्टियों मुख्य रूप से असम गण परिषद यानी कि AGP, जो अब असम में भाजपा की सहयोगी है, उसने यादव के नेतृत्व में ईवीएम से छेड़छाड़ पर चिंता भी व्यक्त की थी। अब आप समझिए, दुर्व्यवहार, जबरदस्ती के आरोप। करीमगंज CJM की अदालत में 24 अप्रैल की याचिका सोएदुल अली, दिलवर हुसैन, मुजमुन नेहर और अलीमुन नेसा द्वारा दायर की गई थी, जो हैलाकांडी जिले के रतबारी थाना क्षेत्र के बुटुकसी गांव के सभी निवासी हैं। यादव के साथ जिन लोगों को नामजद किया गया है उसमें सिलचर के मुख्य वन संरक्षक राजीव कुमार दास, हैलाकांडी वन प्रभाग के जिला वन अधिकारी अखिल दत्ता, IFS अधिकारी और कछार प्रभाग के DFO विजय टिबंग पालवे, चिरंगी रेंज के रतबारी उप प्रभारी मनोज सिन्हा, चिरंगी रेंज के वनपाल अजीत पॉल, दुल्लावचीरा बीट अधिकारी फैज अहमद बोरभुया, चिरांगी वन, मतलब ये सब वो नाम है जिन लोगों को नाम शामिल किया गया। याचिका में कहा गया है काले कपड़ों में कई अन्य वन कर्मचारी, पुलिसकर्मी, असम पुलिस कमांडो और वन बल के कुल 40 से 45 व्यक्ति आए थे। उन सभी के नाम और पते ज्ञात नहीं है। शिकायतकर्ताओं ने अदालत में अपनी अपील में स्पष्ट रूप से कहा है कि 21 अप्रैल से पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य गांवों में इन अधिकारियों द्वारा इसी तरह की धमकी दी गई है। यानी जितने मुस्लिम बाहुल्य गांव थे उनमें जाकर ये अधिकारी कह रहे थे कि ऐसा है, वोट भाजपा को देना, नहीं बुलडोजर चलवा देंगे, घर गिरवा देंगे, समझ लेना, सोच लेना, ठीक नहीं है भाजपा को वोट नहीं दिया तो। यानी अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है ये आप देख रहे हैं, और क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।